इससे मुझसे इतना प्यार ना करो कि मैं फिर आपके प्यार के बगैर रह ना पाऊँ। आज जो तुम्हारे लिए मेरे सामने खड़ा हुआ है, कल मेरे लिए तुम्हें हाथ पकड़कर इस घर से निकालेगा। मोहब्बत रेजा रेजा 23 अक्टूबर से रोजाना शब 7 बजे। क्यों नहीं आना? तुम्हें आना पड़ेगा, मेरा हक है तुम पे। ठीक है, हम कल की कल देखेंगे। अभी मैं सो जाऊं? एनी, अंदर आके बैठो बेटा। कब से बाहर बैठी हो? तनी खुद को क्या समझ रखा, अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। जरा तुम भी इग्नोर होने का मजा तो चखो, ताकि तुम्हें ये तो एहसास हो कि जब तुम मुझे इग्नोर करती हो तो मुझ पे क्या गुजरती है। अम्मी, मैं आज घर चली जाऊंगी। जा रही हो अपने घर? खैर से जा। आप लोग यही चाहते थे ना? बेटियां अपने घरों में रहें और खुशी खुशी अपने माँ बाप से मिलने आए ना, तो माँ बाप को ज्यादा अच्छा लगता है। आपके कहने का मतलब ये है कि मैं एक ऐसी जगह रहूं जहाँ रहने का दिल ना भी चाहे तब भी मैं रहूं। ना शुक्रापन क्यों कर रही हो एनी? और आप लोगों को लगता है कि अफान कोई आला और अरफा इंसान है? तो क्या नहीं है? ये सिर्फ आप लोगों को लगता है। जैसे सब हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं। पता नहीं इस लड़की को लोगों की कदर करना कब आएगा। फिक्र मत करो, अभी गुस्से में है, समझ जाएगी। अफान बड़ा समझदार लड़का है, कुछ नहीं होगा। और अच्छा सा कोई खाना बनाकर खिला के भेजना। भाभी इतने दिनों के लिए नहीं जाया करो। आपको पता है ना, जब आप चली जाती हैं तो ये घर कितना सुना सुना सा लगता है। तुम सब मम्मी की जुबान क्यों बोलने लगे हो? सिर्फ 3 दिन के लिए ही गई थी मैं। भाभी 3 दिन भी बहुत होते हैं दूसरों के घरों में नकब लगाने के लिए। मैंने भाई से वादा किया था कि उनके मरने के बाद मैं आपका पूरा पूरा ख्याल रखूंगा और मैं आपको हर वक्त खुश देखना चाहता हूँ। बदर, कोई बात है? भाभी, अफान भाई बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। मैंने उन्हें हमेशा आयमा बाजी को दुत्कारते ही देखा है। वो खुद ही उनके पीछे पड़ी रहती है। तो बेहतर यही है भाभी कि आप अफान भाई का ख्याल रखिए। मैं जानती हूँ,
तुम फिक्र मत करो बदर, अफान कहीं नहीं जाएंगे। महरोज भाई के मरने के बाद अफान भाई ने उमर बाबा पे बाप का सहारा रखा है, तो मैं नहीं चाहता कि फिर से कुछ ऐसा हो। तुम दुआ तो करते हो ना बदर? जी भाभी, मैं हर वक्त दुआ करता रहता हूँ आपके लिए। आप यकीन कीजिए, कुछ नहीं होगा। खुद ही से लौट के वापस आ गए? आप किसी को भेजने वाली थी मुझे लेने के लिए? क्यों? मैं क्यों भेजूंगी किसी को तुम्हें लेने के लिए? बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको मेरा वापस आ जाना अच्छा नहीं लग रहा। बिला वजह अपनी तरफ से राय कायम मत करो। मुझे तुम्हारा वापस आना बुरा क्यों लगेगा? तो वैसे आपको बुरा लगना भी नहीं चाहिए। मेरा घर है, मैं जब दिल चाहे वापस आ जाऊं। वैसे आपको इस बारे में क्या पता? आप तो खुद बेटी के ससुराल में रह रही हैं। मुझे यहाँ रहने के ताने देना बंद कर दो। मैं तो सिर्फ आपके सवालों के जवाब दे रही थी। और हाँ, शहरियार के बाद अफान को जो दामाद बनाने के ख्वाब देख रही है ना, ये देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कभी पूरे नहीं होंगे। देखते हैं। मैं और अफान ऑफिस से ज़रा जल्दी निकल कर आ गए ताकि एमल के घर आने से पहले हम आपसे बात कर सकें। जी बहन, आप कहिए। मेरा बहुत दिल कुड़ता है एमल को इस तरह से देखकर, इसलिए मेरा दिल चाहता है कि एमल का घर बस जाए। वो एक्चुअली अंकल हमारे एक क्लाइंट है, वो एमल भाभी से निकाह करना चाहते हैं। और मैं उनके बारे में सब कुछ मालूम कर चुका हूँ। बहुत ही माकूल और मुनासिब रिश्ता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन एमल इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होगी। अब उसे राजी करना तो हम सबकी जिम्मेदारी है। और वैसे कोई हर्ज भी नहीं है, बल्कि ये तो एक एहसन कदम है। सरीन, अगर अफान ने सारी मालूमात करवा ली हैं और ये एक मुनासिब रिश्ता है तो कोई हर्ज भी नहीं है। और वैसे भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि बेवा का जितनी जल्दी निकाह करवा दिया जाए वो बेहतर। जी भाई साहब, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता हो जाए, और इसके लिए मुझे अफान ने कायल किया। तो आप आज एमल से बात कर लीजिएगा रात में। आखिरा बहन, अफान बेटे के हम पर पहले ही बहुत एहसानात थे। अरे भाई साहब, ये क्या कह दिया आपने? एहसान की कौन सी बात है? अफान आपका ही बेटा है। अंकल प्लीज ऐसी बातें ना करें। क्या बात है, बड़ी खामोशी है। उमर किधर है और एनी? उमर और एनी तो सुबह ही चले गए। मैंने तो कहा था उसे कि शाम को अफान को यहीं बुला लो, उसके साथ चली जाना, लेकिन उसने घर से ड्राइवर को बुला लिया और चली गई। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल भी हमारे घर में रौनक नहीं थी इन दोनों के ना होने से। चलें, अब तो आपके घर की रौनक पहुंच गई होगी वापस आपके घर में। जी जी माशाल्लाह। अच्छा तो ठीक है, फिर
हम लोग निकलेंगे। घर कितना खाली लग रहा है। कब आएंगे ये लोग? मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा। क्या करूं? पेंटिंग ही बना लेते। अरे आराम से। अफान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। पहली बीवी देखिए जो अपने शौहर की मौजूदगी से डर जाए। अब यूं अचानक पीछे आकर खड़े रहोगे, वो भी चुपचाप, तो कोई भी डर जाएगा। अब यानी तुम्हें मेरी मौजूदगी तो महसूस होती नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें चौंका दूं। अब ये इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर? अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें मेरी मौजूदगी महसूस होती है? क्यों नहीं होगी भाई? और कमी? यानी मैंने तुमसे कुछ पूछा है? बहुत सवाल जवाब नहीं करने लगे हो? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। हर बीवी के लिए उसका शौहर अहम होता है। तो मैं तुम्हारे लिए इसलिए आम हूं क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूं। अच्छा, बाय द वे, तुम इस वक्त यहाँ क्यों पेंटिंग कर रही हो? स्टूडियो में क्यों नहीं? घर पर कोई भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं आज बाहर ही पेंटिंग कर लेती। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि अपनी पेंटिंग मुकम्मल करो, इसीलिए मैं आ गई। चलो, इतना ख्याल तो है तुम्हें मेरा। अच्छा, वैसे तुम वापस क्यों आ गई? कल जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम वापस आ जाओ, तब तो तुमने इनकार कर दिया था। वापस आने को दिल कर रहा था, इसीलिए आ गई। लो भाई, मैं बिला वजह खुश हो रहा था कि तुम मेरे लिए आई हो। आप भी ना। अच्छा, यहाँ खड़े होके मैं तुम्हारी पेंटिंग तो देख सकता हूँ ना? तो बात आप लोगों तक पहुंचा ही दिए, लेकिन बाबा मेरा कोई इरादा नहीं है, प्लीज आप उन लोगों को मना कर दें। पर क्यों बेटा? अफान तो कह रहा था कि बहुत अच्छा लड़का है। अरे एक बार हमें मिल तो लेने दो। बाबा, जब मुझे शादी करनी ही नहीं है तो फिर आप लोग मिलकर करेंगे क्या? तो क्या सारी जिंदगी अकेले गुजारने का इरादा है तुम्हारा? हाँ, मैं गुजार लूंगी। नहीं बेटा, नहीं गुजार सकती। जिंदगी बहुत तवील है, उसके अंदर किसी ना किसी का सहारा, किसी ना किसी के साथ की जरूरत होती है। बाबा, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है।
आप लोग ये फैसला कैसे कर सकते हैं कि मेरी जिंदगी इतनी तवील होगी? अपने माथे पर थोड़ी ना कोई अपनी उम्र लिखवा कर लाता है। फजूल बातें मत करो। हम आज हैं, कल नहीं हैं। ये दुनिया अकेले तुम्हारा जीना हराम कर देगी। दुनिया को हैंडल करना आ गया है मुझे अम्मी, और मुझे बाबा इस बंधन में नहीं बंधना, और वो भी एक अजनबी से बिल्कुल नहीं बाबा। आपकी बेटी को समझाना बहुत मुश्किल है। समझ जाएगी, फिक्र मत करो तुम। बस अपनी तरफ से कोशिश करती रहो, समझाती रहो उसे, मान जाएगी इंशाल्लाह। बैठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सो गई थी? दोस्ती हो गई तुम दोनों में? दोस्ती? हम दोनों में नाराजगी कब थी? ये तो खैर तुम दोनों को पता होगा। नहीं मम्मी, हम दोनों ही लड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, ये तो मुझे अच्छी तरह पता है। मैं बस अम्मी और बाबा के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती थी। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो मेरे ख्याल में बिला वजह टेंशन हो रही थी। आप टेंशन ना लिया करें, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत खुश हैं। बस आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। मैं चाहती हूँ कि आप आयमा का बंदोबस्त कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम में से कोई भी उसकी हसद का शिकार हो जाए। मैं समझ सकती हूँ बेटा। जी। उमर, उमर, उठ जाओ उमर। अफान, तुम भी उठ जाओ। नीचे मम्मी ने बुलाया है चाय पीने के लिए। मुझे तो तुम इस तरह से कभी नहीं उठाती। क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हैं। हाँ भाई, अब अगर मजीद कुछ कहूंगा तो तुम बुरा मान जाओगी, इसलिए मैं कुछ कहता ही नहीं। और इस तरह से छुप छुप के मुझे मत देखा करो, मैं तुम्हारा ही हूं। जी भाजी। तुम सबको एक अच्छी खबर सुनानी थी। एमल का एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, हम उसकी शादी कर रहे हैं। ओह अच्छा, हमारे क्लाइंट फाइक की बात कर रही है ना आप? वैसे भी ईमेल काफी लिफ्ट करवाती है उससे। अब रिश्ता तो आएगा ही। आयमा, मुंह बंद रखो अपना। अरे खाला, ऐसा मैंने क्या कह दिया? बस एक बार उसे इमल के कमरे से मुस्कुराते हुए निकलते देखा था,
इसलिए मैंने कह दिया। आयमा, तुम अपनी बकवास बंद नहीं करोगी? एक तो सच्ची बात पता नहीं लोगों को क्यों बुरी लगती है। आयमा, तुम जाओ, मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं। मम्मी, इसको इग्नोर करें और मेरी बात सुने। आप फाइक की फैमिली को यहीं बुला लें। अच्छा है ना कि हमारे घर में बैठ के बात हो जाएगी। क्या आप लोगों ने एमल से बात कर ली है? मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात टालेंगे नहीं। भाई कितनी खुशनसीब बहन है। एक शौहर दुनिया से जाता है और फौरन ही दूसरा मिल जाता है, और वो भी पहले से बेहतरीन। वाह। और एक मेरी बेटी है, बेवा हो गई है। क्या सलूक हो रहा है इस घर में उसके साथ। इसकी तुम फिक्र मत करो, मैं किसी रिश्ते वाले से राब्ता करती हूँ। आयमा का भी कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना खाला। अगर आपको मेरी शादी करवानी है तो अफान से क्यों नहीं? क्या मर्द 2 शादियां नहीं कर सकता? दुर्दाना, समझाओ अपनी बेटी को, हद से गुजरती जा रही है। जो गलती मैं एक बार कर चुकी हूं ना, उसे दोहराऊंगी नहीं। तो क्या गलत कह रही हूं मैं खाला? एनी ने भी तो अभी तक अफान को औलाद की खुशी नहीं दी है। ये तुम्हारा मसला नहीं है, उमर है हमारा वारिस। आप ये सोचना बंद कर दें कि मैं बेऔलाद हूं। उमर को मैंने अपनी औलाद से कम नहीं समझा है। खाला, आयमा को समझा दें। अगर इसने अपनी हरकतें बंद नहीं की ना, तो मैं इसे इस घर में रहने नहीं दूंगा। 2 मिनट में इसे घर से निकाल दूंगा। एनी, मैं एमल भाभी के पास जा रहा हूं। तुम चल रही हो? जी, मैं आपके साथ चलूंगी। मम्मी, क्या मैं जाऊं? हाँ हाँ बेटा, जाओ। अगर तुम चाहो तो आयमा की ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? और वो, तुम अच्छे से जानती हो वो तो एक पागल लड़की है। उसकी बातों पे तवज्जो मत दिया करो प्लीज। वो तुम्हें कई बार बता चुकी है कि वो तुम्हें बचपन से पसंद करती। यानी किसी को पसंद करने से क्या होता है? क्या वो आपको मिल जाता है? और वैसे भी मैं उसे ना पहले पसंद करता था और ना अब, और शायद जिंदगी में कभी भी मैं उसको उस तरीके से पसंद कर ही नहीं सकता। अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो अब चले? चलो। तुम लोग
मुझे यहाँ क्यों ले आए? भाभी हम दोनों का बाहर डिनर करने का मूड हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी ले लें। बस घर से ऑफिस, यही जिंदगी बना ली थी तुमने अपनी। इसीलिए मैंने और अफाद ने सोचा कि आज हम लोग बाहर जाकर डिनर करेंगे। उमर भी हमारे साथ होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन उसे सोने से फुर्सत मिले तो ना। कोई बात नहीं, फौजिया है ना, वो उसे संभाल लेगी। चलिए ये बातें तो होती रहेंगी, आप दोनों ये बताएं कि आप लोग ऑर्डर क्या करेंगे। अफान, तुम और एनी अपनी मर्जी से कुछ ऑर्डर कर दो। क्यों, तुम भी हमारे साथ हो, तुम्हारी मर्जी क्यों नहीं? मेरा किसी भी चीज का दिल नहीं चाहता। मेरी भाभी कैसी बातें कर रही है, आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो गई। आपका पूरा हक है अपनी जिंदगी को खुशी से गुजारने का। हाँ अफान, लेकिन शहरियार के अब फाइक को यहाँ किसने बुलाया है? फाइक? अफान, फाइक को तुमने बुलाया है ना यहाँ? नहीं भाभी, मैं क्यों बुलाऊंगा? अफान झूठ मत कहो, ये सब कुछ तुम लोगों का प्लान किया हुआ है ना? भाभी आप जानती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। अगर अफान बोल रहा है कि उसे नहीं बुलाया, उसे नहीं बुलाया होगा, लेकिन वो आ तो यहीं रहा है। ठीक है, आने दो, इसे तो मैं सीधा करती हूँ। भाभी प्लीज यहाँ कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि तुम लोग जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। जब मैं ये शादी करना ही नहीं चाहती तो तुम लोग सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो इसी बात को लेकर? और फाइक को जब मैंने शादी के लिए इनकार कर दिया था तो इसने शादी वाली बात घर तक क्यों पहुंचाई? मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक अच्छे इंसान का रिश्ता तुम क्यों मना कर रही हो? हैनी प्लीज, तुम तो ये बात मत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हो अफान? ठीक ठाक। और अस्सलाम वालेकुम। मैं जा रही हूँ, आप लोग फाइक को कंपनी दें। एक्सक्यूज मी। कहाँ जा रही हैं भाभी? मेरे पास है नहीं, हमें भी जाना होगा। सॉरी फाइक, वी हैव टू लीव। कल मिलते हैं ऑफिस में। खुदा हाफिज़। भाभी, भाभी मेरी बात तो सुने। भाभी बात सुने मेरी। पागल हो गई हो तुम? क्या कर रही हो तुम ये? कैब बुला रही हूँ, दो मेरा फोन। हमारे साथ आई हो तो हमारे साथ ही जाओगी ना? मुझे तुम लोगों के साथ नहीं जाना। इमल भाभी मेरा यकीन करें, मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो महज इत्तेफाक से यहाँ आ गया। इत्तेफाक? आज के दिन इसी वक्त? क्या इत्तेफाक है? अच्छा इमल भाभी, आप अभी घर तो चलें, चल के गाड़ी में तो बैठे प्लीज। इमल मेरा यकीन कर, ये जो कुछ भी हुआ है ये एक महज इत्तेफाक था, लेकिन तुम्हें ये इस तरह रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। अच्छा, तो फिर क्या करती? खड़े होकर उसका इस्तकबाल करती या कुर्सी पेश करती उसके आगे? हाँ, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं था। प्लीज एनी, फालतू बात मत करो। मैं जब उसे कह चुकी हूँ कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है, तो फिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? वैसे वो तुम्हारे पीछे तो नहीं पड़ा, उसने तो एक प्रपोजल भेजा है तुम्हारे लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसे नहीं पता कि मैं बेवा हूँ? तो क्या हमारे मजहब में बेवा का निकाह नहीं होता? होता होगा, लेकिन मुझे नहीं करना। इमल सोच लो, खुशियां दरवाजे पे दस्तक बार बार नहीं देती हैं। मेरी खुशियां तो शहरियार के साथ ही रुखसत हो चुकी हैं, और अब यही हकीकत है
हेमल बेटा, मेरी बात सुन। मैं लड़के को और उसके घर वालों को अपने घर आने की दावत दे रहा हूँ। अगर मुझे लड़का और उसकी फैमिली पसंद आ गए तो मैं शादी तुम्हारी तय कर दूंगा। और उसके आगे मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। समझ गई तुम? क्या बात है हेमल? सब लोग तुम्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तुम किसी की बात सुनने समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। आखिर क्या बुराई है फाइक में? इतना अच्छा लड़का है वो, प्लीज मान जाओ। मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे तुमसे कोई और बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। तुम्हें याद है तुम्हारे स्टूडियो में आग लगी थी? हाँ हाँ बाबा याद है मुझे, लेकिन इतनी पुरानी बात तुम्हें आज क्यों याद आई है? वो बताना ये था कि वो आग मैंने लगाई थी। मुझे मालूम है ये बात। क्या मतलब मालूम है तुम्हें? तुम्हारी उस हरकत के बाद शहरयार भाई ने मुझे खुद बताया था। शहरयार ने तुम्हें बताया? तो तुम उस वक्त तुम कुछ बोली क्यों नहीं? अगर मैं घर वालों को ये बात बता देती तो मम्मी तुम्हें उसी वक्त घर से बाहर निकाल देती, और ऐसा मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम मेरी बहन हो हेमल, और एक बहन दूसरी बहन का बुरा नहीं चाहती। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने और शहरयार ने मेरे लिए इतना सब किया। पता नहीं, मैं खुद सर हो गई थी। अच्छा बुरा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। प्लीज एनी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, और प्लीज माफी मत मांगो। जो कुछ होना था वो हो चुका है, उसे भूल जाओ। बस मैं चाहती हूँ कि तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहन को खुश देखना चाहती हूँ। अफान भाई, मुझे तो एमल को समझाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अरे तुम दोनों बहनें इतनी सख्त क्यों हो? मेरा मतलब है कि तुम दोनों बहनों को समझाना कितना मुश्किल है। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने अब क्या कर दिया? ये तो तुम खुद से पूछो। मैं इस वक्त टेंशन में हूँ और तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है। टेंशन कैसी? हेमल कभी नहीं मानेगी, बाबा जान कितनी ही क्यों ना सख्ती कर ली। शुक्र है एनी, तुम्हें कोई तो अच्छा लगा। तुम क्यों मुसलसल तंज किए जा रहे हो? तंज? कैसा तंज? मैंने तो सच बोला है। अच्छा, और मैं जान सकती हूँ कि इसमें क्या सच्चाई है? ये तुम खुद से पूछो। फान, क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज पूछो तो। हम दोनों में शायद इतनी बेतकल्लुफी नहीं। पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। मैं उमर को देख कर आती हूँ।
क्या बात है, मुंह क्यों फुलाया हुआ है? मैं तो ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा। तो लगता रहे तुम्हें, मैं क्या कर सकती हूँ? कोई बात हुई है? नहीं, डराओ तो मत, बहुत नाजुक सा दिल है मेरा। बहुत नाजुक हो जैसे। नहीं, वापस आओ। क्या हो गया तुम्हें? ज्यादा ना बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं है मुझसे। रात वाली बात का बदला ले रही हो? बदला नहीं ले रही, लेकिन ठीक ही कहा था तुमने। तुम्हें बुरी लगी ना मेरी वो हरकत? एनी, मुझे भी बुरा लगता है जब तुम मुझे इग्नोर करती हो, लेकिन एनी तुम मुतमईन रहो, मैंने ना पहले तुम पे जबरदस्ती की थी और ना आगे करूंगा। अफान, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अभी नहीं, मुझे देर हो रही है। लेकिन सुनो। एनी, मुझे देर हो रही है, नीचे आके ब्रेकफास्ट लगवा दो प्लीज। ठीक है, तुम चलो, मैं आ रही हूँ।